हम आपको पढ़ा रहे हैं विमा। विमा क्या है पहले भी बताया जा चुका है। विमा किसी भौतिक राशि की, विमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। स्टूडेंट, विमा क्या है उसकी परिभाषा ये है। विमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं जिन्हें मूल मात्रकों पर उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए चढ़ाते हैं। देखिए, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है परंतु इसको टफ बना दिया जाता है। सबसे पहले बात आती है विमा को दिखाते किससे हैं। विमा को दिखाते हैं स्टूडेंट ब्रैकेट से। ये वाला जो ब्रैकेट होता है हमेशा विमा को इसी के अंदर रखा जाता है। आपको विमा सीखने के लिए मात्र 4 से 5 पॉइंट याद करने बस, और उन्हीं से आपकी विमा की बात बन जाएगी। जैसे लंबाई, आपको ये भी पता है कि इसकी हिंदी क्या होती है, लेंथ। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, अर्थात हम जिन राशियों को मीटर में मापते हैं या नापते हैं उन्हीं सभी की विमा हम क्या लेते हैं, एल। सभी की विमा हमें क्या लेनी है, एल। नंबर 2 पर आती है हमारी द्रव्यमान। द्रव्यमान बच्चों, इसकी हमें हमेशा एम रखनी है। इसके बाद आती है 3rd पर समय। क्योंकि टाइम होती है इसकी इंग्लिश, और इसकी विमा हमेशा हम क्या यूज करें, टी, और वो भी कैपिटल। इसके बाद आता है बच्चों आपकी धारा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है केवल मैं उन्हीं को बताऊंगा। धारा, और धारा की विमा है ए, जिसे हम एम्पियर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद ताप की विमा की जरूरत पड़ती है जिसका है थीटा। तो आपको केवल आप इन 5 शब्दों के द्वारा विमा को जान सकते हैं। विमा देखिए, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, इन सभी की विमा हमें एल लेनी है। द्रव्यमान की विमा एम लेनी है। समय की टी लेनी है। धारा की विमा ए लेनी है, और ताप की विमा थीटा लेनी है। अब मैं आपको कुछ विमाएं करके दिखाता हूँ। कुछ विमाएं देखिए, केवल उन्हीं को हम उधर की साइड में ध्यान में रखेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले हम छोटी विमाओं को ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम बड़ी विमाओं को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर 1 क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की विमा अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। अब इसका सूत्र क्या है,
लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं बता चुका हूं लंबाई को मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में नापा जाएगा, तो इसका मतलब दोनों की विमा क्या हो जाएगी L, इसकी भी L और इसकी भी L। गुणा में घातें जुड़ती हैं इसलिए एक पावर इसकी और एक इसकी, तो घात कितनी हो गई 2। तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल की जो विमा है वो क्या है L स्क्वायर। इसी को क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट विमा देखते हैं और वो है आपका आयतन। नेक्स्ट विमा है आयतन। सबसे पहले इसका सूत्र लिखें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बच्चों इन तीनों को अगर हम मूलभूत समझें तो तीनों का एक ही मात्रक है और वो है मीटर। एम के एस आई पद्धति का मात्रक, तो इसकी विमा भी आप एल रखोगे, इसकी विमा भी आप एल रखोगे और इसकी विमा भी एल ही रखोगे, तो क्या हो जाएगा एल की पावर 3, क्योंकि 3 एल हो चुकी हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं इसलिए एल की पावर 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी प्रकार से कि इसकी विमा क्या होती है। और विमा का जो टॉपिक है बच्चों काफ़ी आसान भी है और इसे समझाने का बस एक मेथड होता है, मैकेनिज्म होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ विमाओं को और देखते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी फुल डिटेल पढ़ लेंगे। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा और भी विमाएँ हैं हमारी लाइफ में, जैसे घनत्व है। अब आपको पता है द्रव्यमान बराबर जो होता है आयतन गुणा घनत्व होता है। अगर हम नंबर 3 पे जानना चाहते हैं किसकी विमा, घनत्व की विमा, इसे दिखाते किससे बच्चों, रो से। तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, बटे आयतन। अब तुम्हें पता है द्रव्यमान की विमा, उधर देखिए नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट m लिखा हुआ है, तो क्या होगी m, और आयतन की विमा क्या होगी L3। तो ये हो गई, ऊपर पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी ml-3। तो बच्चों ये बड़ा आसान है, विमा टॉपिक कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है, इसको बस समझाने का एक तरीका आना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, वेग। नंबर 4 वेग। देखिए वेग की विमा क्या है, वेग का है विमा में इस बात का सदिश है राशि अदिश इसका कोई प्रभाव नहीं है। वेग की विमा क्या होगी, देखिए दूरी बटे समय, अगर विस्थापन होता तब भी यही बात आती, दूरी बटे समय। अब दूरी को किस में नापना है बच्चों, हमें मीटर में, तो इसकी विमा L, और समय को किस में मापना है T में, तो इसकी टाइम तो मतलब सेकंड, तो इस ये ऊपर जाएगी पावर 1 तो क्या हो जाएगी LT-1। इसके बाद नेक्स्ट विमा देखिए बच्चों 5 त्वरण। त्वरण, अब आपको पता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है वेग परिवर्तन गुणा समय। वेग या चाल एक ही बात है, गुणा समय परिवर्तन। तो वेग की विमा क्या होती है L-T-1 और समय की विमा क्या होती है T। तो देखिए जो फॉर्मूला है उसमें बाई मिस्टेक हो रहा है, तो आप दोबारा से देखें इसे। ये जो हमारा वेग बटे समय परिवर्तन होता है, तो वेग की विमा क्या हो जाएगी L-T-1 और टाइम की क्या हो जाएगी T। तो क्या होगा, एक पावर इसकी, एक पावर ऑलरेडी माइनस में है तो LT-2 या। इसके बाद आप और विमाओं को भी देख सकते हो।